हेलो फ्रेंड्स, लेह लद्दाख रोड ट्रिप के सेकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ के रिगजिन होटल जहाँ हम लोग ठहरे थे उनके ऑनर से। और ये आप देख रहे हैं होटल का रूम बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और मैं एक छोटा सा एक इंटरव्यू लेंगे सर का। ये है यहाँ के ऑनर। सर आपका गुड नेम? सर मेरा नाम पुंसो वोंटक। अच्छा, तो सर ये होटल आप कितने साल से चला रहे हैं यहाँ पर? जी सर, हमें ये 3 साल से चल रहा हूँ ये होटल। ओके, तो लगता नहीं है सर आपका होटल 3 साल से पहले बना है। जी जिस हिसाब से मेंटेन किया है हमें लगा नया बना हुआ अभी। जी, हमारे यहाँ स्टाफ भी अच्छा है, सब अच्छा है, तो सब स्टाफ कोऑपरेट करके हम यहाँ सफाई रखने का कोशिश करता हूँ। तो सर ये लोकेशन बताएंगे कहाँ पर है आपका होटल, और लोकेशन इसका नाम भी बताइए सर पहले। जी सर, ये हमारा होटल का नाम है रिगजिन रेजिडेंसी। ओके। स्कारा रोड नियर शेनम कम्युनिटी हॉल। ओके सर, ये इसका डाइवर्जन कैसे, मतलब कहाँ से आएंगे हम लोग? अगर हम दिल्ली से आ रहे हैं या सॉरी केलोंग से आ रहे हैं तो जो ये घोड़ा चौक है कहीं पर? जी, जब आप यहाँ मनाली के रोड से आएगा तो यहाँ आप सबसे पहले पहुंचेंगे घोड़ा चौक। ओके। घोड़ा चौक से आप लेफ्ट लेंगे। वहाँ से कम 4-5 मिनट के बाद आप यहाँ रेजिडेंसी पहुंच जाएंगे। ओके सर, अपना नंबर दे दीजिए एक बार ताकि लोग कांटेक्ट करें। मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 9419 349949। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं जानता हूँ बहुत बिजी है आप, कस्टमर बहुत है, तो फिर भी आपने टाइम दिया हमारे को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हम गए लेह पैलेस, जो 17वीं सेंचुरी में उस समय के राजा सिंगी नामग्याल ने बनवाया, जो उनकी स्ट्रेंथ एंड पावर को दर्शाता है। इसके अंदर एक मंदिर भी है, एक ऑडिटोरियम है जहां पर इस महल के बारे में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। इसकी छत से पूरा लेह शहर देखा जा सकता है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं शांति स्तूपा, जो लेह पैलेस के सामने वाली पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर कुछ समय बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। पहाड़ी की चोटी पर होने की वजह से यहाँ पर काफी शांति और अच्छी हवा चलती है। नुब्रा जाओ या घूमने के लिए। हाँ। नुब्रा से वैसे टाइम होगा तो तुर्तुक जाना। तो बहुत दूर बता रहे हो बहुत आप? दूर है, नहीं जाएंगे वहाँ? नहीं जाएगा, तुर्तुक बहुत दूर होगा। बहुत दूर है। फिर नुब्रा से दिशकीत, सुमूर, गुंदर बहुत है जगह देखने के लिए। फिर वहाँ से जाना आप लोग, पीछे की रास्ता है बोला। फिर वहाँ से पेंगोंग जाना। पेंगोंग। हाँ। इसके बाद अगले दिन हम लोग यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह पेंगोंग लेक और नुब्रा वैली के लिए अपनी तैयारी करने लगे। जब यहाँ से आगे बढ़े तो गाड़ी में पेट्रोल पूरा भरवा लिया था। एक पेट्रोल पंप रास्ते में जरूर पड़ता है, बट चांस नहीं लिया जा सकता। अगर वहाँ पेट्रोल नहीं हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पूरी तैयारी करना अनिवार्य है। पेंगोंग के रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलेंगे और रोड भी काफ़ी शानदार है।
हमारे रास्ते में काफ़ी बाइकर मिले। इनको देखकर काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इतनी ठंड में भी जो लोग बाइक पर इतना एंजॉय कर पा रहे हैं और पूरे डिसिप्लिन के साथ रोड पर चल रहे हैं। ये है वो पेट्रोल पंप जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर फिर से हमने पेट्रोल भरवा लिया। यहाँ पर आपको पेंगोंग के लिए एंट्री फी भी लगेगी जो 40 रुपये पर पर्सन होती है। यहाँ से आगे का रास्ता वेल मेंटेन एंड स्मूथ है। यहाँ पर ड्राइव करने का एक अलग ही अनुभव है जो आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा, क्योंकि आप 14,000 फीट से भी ऊपर की ऊंचाई पर गाड़ी चला रहे हैं, वो भी इंडो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इस सुंदर लेक के पास पहुंचने के बाद आप इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। इतनी ऊंचाई पर इतनी लंबी चौड़ी लेक, इसे कुदरत का करिश्मा ही कहें। इसकी चौड़ाई 5 से 8 किलोमीटर और लंबाई 134 किलोमीटर है। मजे की बात है कि इसका 2/3 हिस्सा चाइना में है। आज सोनी की बेटी का जन्मदिन है और इतनी ऊंचाई पर इसको सेलिब्रेट करने का एक अलग ही अनुभव है। इस बेहद खूबसूरत लेक को देखने के बाद वाकई कुछ और देखने की चाह रह नहीं जाती है। फिर भी हम लोग यहाँ से अब नुब्रा वैली की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी जाना बहुत दूर है। नुब्रा वैली के रास्ते पर चलकर हम लोगों को लगा कि शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। यह रास्ता इतना खराब और पतला है कि रात में तो छोड़ो, दिन में भी यहाँ गाड़ी चलाना आसान। हम आगे बढ़ते रहे और उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। रोड खो गई है, पता नहीं चल रहा रोड कहाँ को है भैया। यहाँ से जैसे जैसे दिन समाप्त हो रहा था वैसे वैसे रास्ता भी समाप्त हो गया। हम एक नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन वहां से आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम सभी लोग गाड़ी से उतरकर रास्ते की खोज करने लगे। कुछ देर में ये समझ में आ गया कि रास्ता यहाँ से है ही नहीं, हमें नदी से ही होकर आगे बढ़ना होगा, जो कि काफ़ी खराब रास्ता था। काफ़ी देर नदी में चलने के बाद फाइनली हम सही रास्ते तक पहुँच गए। तभी हमारे एक मित्र जो 700 चला रहे हैं, उनकी गाड़ी पर एक पत्थर का टुकड़ा आकर लगा, जिससे साइड का मिरर टूट गया। वहाँ पर उनकी वाइफ बैठी थी जिनके हाथ में भी चोट आई। उससे पीछे बैठे हुए बच्चे भी डर गए। माइनस में टेम्परेचर, तेज हवा जो सीधा गाड़ी के अंदर आ रही थी, बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल काम था उस गाड़ी में ज़्यादा देर बैठे रहना। इसलिए हम लोगों ने पास में एक ढाबा मिला जहाँ से हमने खाना खाया और एक प्लास्टिक की पॉलीथीन का इंतज़ाम किया, जिससे हमने उस शीशे वाले स्थान को ढक दिया और फिर रात गाड़ी में ही गुजारी। इतनी ठंड में बच्चों के साथ वाकई बहुत ही मुश्किल काम था। सुबह होते ही हमारे मित्र
फैमिली को लेकर वापस लेह की तरफ रवाना हो गए क्योंकि उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और अब आगे जाने की इच्छा भी ख़त्म हो गई थी। उनके साथ हमारे दूसरे मित्र जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको भी हमने उनके साथ ही भेज दिया और 2 गाड़ियाँ, जिसमें एक मैं और मेरे 2 मित्र और एक दूसरी गाड़ी जिसमें एसके अपनी फैमिली के साथ था, हम लोग नुब्रा वैली की ओर आगे बढ़ गए। कैसा लग रहा है सर? एकदम जबरदस्त, फुल एडवेंचरस हाँ, एंड यू नो अमेजिंग अमेजिंग। अमेजिंग। तो मतलब कर पाओगे आगे पूरा? है हिम्मत? यस यस। अभी क्या कह रहे हैं? मान सही कह रहे हैं, कर लेंगे ना? सबका चलो। साथ और विकास। अभी ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, हाँ। ये क्या है कि थोड़ा सा मुझे रेती ना लग रहा है, लेकिन मुझे वो देखना है कि ऊपर टर्न कितना है, क्योंकि यार वहाँ स्ट्रेट करके तो दिक्कत हो जाएगी। लड़के उतरेंगे, हाथ में एक वो ले लेंगे पत्थर, ठीक है, खाली गाड़ी चढ़ाएंगे। अब हम जा रहे हैं रास्ता देखने के लिए कि ऊपर से टर्न कैसा है और रेत कितनी है इसके ऊपर। नदी के इस कठिन रास्ते को क्रॉस करते ही हमें थोड़ी देर के लिए एक शानदार रोड मिली और हमने उसको काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि इसके बाद जो रोड आई वो पहले वाले से भी ज़्यादा मुश्किल थी। अब यहाँ हैं 2 रास्ते, अब जाना किधर को है, तो ये बड़ा मुश्किल केस है। इधर मैंने देखा कुछ नहीं है, इधर देखा तो एक बोर्ड लगा हुआ है वे टू पेंगोंग, यानी कि पेंगोंग जहाँ से हम आ रहे हैं उधर रास्ता है ये। तो हमने ये आइडिया लगाया क्योंकि सामने से जो रोड आ रही है उसको ये दिखाई देगा, तो वे टू पेंगोंग इधर मुड़ जाएगा, ना कि सीधा जाएगा। उधर से वाले के लिए कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इधर को जाना है। तो इस तरह से हमने ये आइडिया लगाया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रात को इस रास्ते को पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि दिन में जब रास्ता ढूंढना इतना मुश्किल है तो रात को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। और अगर आप परिवार के साथ हैं तो कोई चांस ना लें। और इन मुश्किल रास्तों से होते हुए और इन कठिनाइयों को पार करते करते फाइनली 9 बजे के आसपास हम नुब्रा वैली पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद हम वहां से करीब 7 किलोमीटर दूर ATV राइड्स लेने के लिए हम लोग निकल पड़े। और वहां पर हमने काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने डेजर्ट पे ATV राइड्स करी। इसका चार्ज 1000 रुपीज़ पर पर्सन था और हम सभी ने इस राइड का अनुभव किया। चल रही है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट की सबसे फेमस 106 फीट ऊंची बुद्धा स्टैचू को देखने गए, जहां से पूरा डिस्ट्रिक्ट का शहर और वहां का नज़ारा शानदार दिखाई देता है। जब हम यहाँ घूम ही रहे थे तभी लेह से सोनी, जो हमारा मित्र है, उसका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि धर्म की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। यह सुनते ही हम लोग तुरंत लेह के लिए निकल गए, किंतु काफ़ी रोड का काम चलने की वजह से दिन के समय बहुत ज़्यादा जाम लगा, जिसके चलते हम लोग
काफ़ी देर रोड में ही फंसे रह गए। इसके रास्ते में दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास पड़ता है, जहां पर हम थोड़ी देर रुके, फोटो खिंचाई, जिसकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। जब तक हम ले पहुंचते, सोनी भाई ने उसको डिस्चार्ज करवा कर होटल ले आए थे। पूरा दिन उनका हॉस्पिटल में बीता, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी का शीशा भी नहीं लगवा पाए, और फिर शाम को कहीं से प्लास्टिक शीट लगवा ली और उसी के भरोसे वहाँ से गाड़ी दिल्ली तक ले आए। रात को हम लोग लोकल मार्केट घूमने गए। आज यहाँ से अकेले जा रहे हैं दिल्ली। हमें बहुत दुख के साथ ऐसा कहना पड़ रहा है। इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, कल इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, बट इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। का मतलब कि ट्रिप अच्छा रहे और ये सेफली ड्राइव करें और बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय करें। चलिए, थैंक यू, ध्यान रखना अपना, बाय बाय। और फिर सुबह धर्म भाई को फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना किया और हम लोग कश्मीर की ओर रवाना हो गए। यहाँ से निकलने के काफ़ी देर बाद हमको थोड़ी सी हरियाली दिखनी शुरू हुई, जिसके लिए हम पिछले 9 दिन से तरस गए थे। लेह से कश्मीर वाला रास्ता कारगिल तक बहुत ही शानदार है। इसमें थोड़ी हवा कम हो गई है और इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर कुछ जुगाड़, ये देखिए। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर नदी बह रही है। इसके हैं कौन सी गाड़ी लेके आए थे वैसे, ये नट बोल्ट कसते कसते पूरे लद्दाख का इन्होंने ट्रिप मार लिया है। और अब कश्मीर के इजी रास्ते पे चाकू से नट कस दिया इन्होंने पूरा। और ये गाड़ी जो है 15 साल पुरानी है, बस 15 मतलब होने वाले हैं 15। देखिए हालत कैसी है इसकी, देखो गाड़ी की। ये देखो नट लगा के, लेकिन बंदे में हिम्मत नहीं आ रही है। और फैमिली के साथ बाकायदा पूरा ट्रिप का मज़ा ले रहे हैं। इसे कहते हैं एसके। एक एसके इंडियन टीम में है और एक एसके हमारी टीम में है। ये देखो कैसे बांध रखी, देखो गाड़ी रस्सियों से बांध के, टूटा फूटा सब पड़ा है, लेकिन ये नेक्सॉन को टक्कर देते हुए, ये देखो, ये इसे कहते हैं असली राइडर। ये देखो ज़मीन से नट बोल्ट भी ढूंढ रहे हैं अभी। हम ज़मीन से नट बोल्ट ढूंढ के गाड़ी पर लगा देंगे। ये सब जोड़ जाड़ के चल रहा है मामला, बहुत बढ़िया इसके। और हमारे सोनी भाई आते हैं, ये एक अलग लेवल है। इन्होंने नई गाड़ी खरीद डाली और उसकी टेस्टिंग लद्दाख में चल रही है, बताओ। इसे कहते हैं सबसे बड़ा जज्बा। और इन्होंने गाड़ी एकदम चमका रखी है। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी के मेमोरी में एक लंगर का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी टेस्टी खाना, चॉकलेट्स और बहुत ही टेस्टी हलवा हमने खाया। और फिर यहाँ से हम कारगिल की ओर निकल गए। हम शाम को 4 बजे कारगिल पहुंच गए और फिर जो देखा उसने हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत कर दिया।
.4875 और उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट और 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परम वीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय में द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने शौर्य की कई गाथाएं लिखी। 20 मई से लेकर 26 जुलाई तक चले इस भीषण कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के कुल 545 जवान वीर गति को प्राप्त हुए तथा 1536 जवान घायल हुए। यह वॉर मेमोरियल उन्हीं वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के बलिदान को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें सलाम करते हैं, ये देश उन्हें सलाम करता है। जय जय मातरम मातरम मातरम। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस अनुभव के बाद हम लोग वॉर मेमोरियल देखने के लिए गए, जहां पर कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पर कारगिल युद्ध की यादों को संजोया गया है, जो आपको उस समय हुए युद्ध की याद ताज़ा करता है। यहाँ पर जवानों के वो आखिरी पत्र भी हैं जो उस समय के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवारों को लिखे थे। इन पत्रों को पूरा पढ़ने से पहले ही आंखें नम हो जाती हैं और सीना भारी हो जाता है। इन जवानों के बलिदान को हम सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। इसके बाद हम जवानों को नमन करके कश्मीर की ओर आगे बढ़ गए। अब शाम हो चुकी है और हमारे और कश्मीर के बीच में एक और चैलेंज है, जो है जोजिला पास, जिसको द किलिंग रोड भी कहते हैं। इसलिए हमने इस बार रात को ड्राइव ना करने का फैसला किया और जोजिला पास से जस्ट पहले एक होटल में स्टे कर लिया। सुबह हमने अपनी जर्नी जल्दी स्टार्ट कर दी और जोजिला पास होते हुए करीब 9 बजे तक हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही डेंजरस रोडों में से एक मानी जाती है और उसका एक झलक आपको दिखाते हैं। यहाँ ट्रक बहुत चलते हैं। ये पूरा जोजिला पास का ही रोड है। सामने नदी बह रही है, ये देखो गाड़ियाँ आ रही हैं। सोनमर्ग से थोड़ा आगे जाकर हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर पास में एक शानदार नदी बह रही थी, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ टाइम आराम किया, एंजॉय किया। वहाँ से हम सीधा गुलमर्ग के लिए रवाना हो गए और शाम होने से पहले वहाँ पहुँच गए। कश्मीर, जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर पहुँचकर आपको असीम आनंद और शांति का अनुभव होता है। इसे यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहते। गुलमर्ग फूलों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि इस बार स्नोफॉल काफ़ी देर तक रहा, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से फूल खिल नहीं पाए। लेकिन 1 महीने के बाद यानी जुलाई के आखिर तक यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि पूरा गुलमर्ग फूलों से भर जाएगा।
परवेज भाई की गाड़ी और ये है परवेज भाई। लास्ट टाइम का आपके वीडियो में आपने देखा ही है उनको। कश्मीर आओ और परवेज भाई से ना मिलो, ये पॉसिबल नहीं है। इनके बिना कश्मीर अधूरा है। तो आइए इनसे बातें करते हैं। आज भी हमारे को ये सुविधा देने के लिए पहुंच गए हैं तुरंत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये हैं परवेज भाई, मैं हूँ इस समय गुलमर्ग कश्मीर के अंदर। इस समय गुलमर्ग के अंदर ऐसा क्या है जो देखा जा सकता है? गुलमर्ग के अंदर 5-6 पॉइंट्स हैं सर। हाँ। जैसे आज बहुत सारे लोग जो है वो बर्फ़ के लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ आज जो है यहाँ नहीं है। बर्फ़ के लिए जहाँ से जो है घोड़ा जाता है ऊपर गंडोला जाना पड़ेगा। जी हाँ, खिलनमर्ग में। हाँ। तो बाकी यहाँ पर जो साइट सीन में पॉइंट्स है, जैसे महाराजा पैलेस है। हाँ, महाराजा पैलेस देखा था पीछे कहीं। जी, महाराजा पैलेस है, स्ट्रॉबेरी वैली है, गोल्फ कोर्स है, चिल्ड्रंस पार्क है, बॉबी रूम है, ओके। तो बूटा पथरी है। बूटा पथरी है, ठीक है। बूटा पथरी लास्ट टाइम गए थे। जी हाँ, लास्ट टाइम आप बूटा पथरी गए थे हमारे साथ। हाँ राइट। वो बूटा पथरी जी, 5-6 पॉइंट यहाँ पर। अच्छा, तो यार गुलमर्ग में सब फूल अभी तक नहीं दिखे। फूल कब खिलेंगे ये? फूल अभी जो है थोड़े खिल रहे हैं यहाँ पर। खिले हैं। एक्चुअली यहाँ पर इस साल जो है बर्फबारी जो है वो लेट तक। इस वजह से जो है अभी फूल जो है निकल रहे हैं। अच्छा, तो थोड़े बहुत फूल आपने देखे होंगे वहाँ पर। तो अभी जो है 1 महीने के बाद जो है पूरे फ्लावर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके जी सही है। तो 1 महीने मतलब जुलाई में अगर कोई आए यहाँ पे तो पूरा जुलाई में जो है वहाँ पर पूरा जो है वहाँ आगे तक फ्लावर्स होंगे। मैदान यहाँ पर जो है फूलों से भर जाएगा। जी बढ़िया। ऐसा तो जुलाई में आना चाहिए था, हम तो गलती से जून में आ गए इधर। कोई नहीं, आप जुलाई में भी आओ सर, हम आपका वेलकम करते हैं बिल्कुल। हमेशा। मैं सोच रहा हूँ कि फैमिली को एक बार जुलाई में भी दिखाऊं यहाँ पर, क्योंकि सर्दियों में तो हम आए थे दिसंबर में। आप दिसंबर में आए थे लास्ट टाइम, उस टाइम आपको बर्फ मिली थी। बहुत अच्छी बर्फ पर हम बूटा पथरी गए थे। लेकिन आज जो है यहाँ पर ग्रीनरी है और प्लस बर्फ भी है यहाँ पर। लेकिन उसके लिए जो है यहाँ से घोड़ा करना पड़ता है ऊपर बर्फ के लिए। हाँ, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, उसका भी एक अलग चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो परवेज जी से आप मिले हुए हैं पहले से ही, जानते ही हैं आप लोग। यहाँ पर जो है कोई भी क्लाइंट आएगा तो हमारा काम है उसको सर्विस देना, अच्छे से उसको खुश करना है। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर बता दीजिए सर एक बार। जी हाँ, 9797452450। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए सर, मिलते हैं फिर से आगे की जर्नी में। और ये परवेज भाई हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद। हम लोगों ने गुलमर्ग में शानदार वादियों को एंजॉय किया। वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर दिन में वहाँ से श्रीनगर पहुँच गए, जहाँ हम लोगों ने डल लेक में शिकारा राइड ली। हल्की हल्की बारिश में शिकारा राइड करने का अपना ही आनंद है। शिकारा राइड से हम लोग करीब 5 से 7 पॉइंट घूमने गए, जिसमें से ये पहला पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये एक आइलैंड की तरह है, झील के बीचों बीच स्थित। और यहाँ पर क्योंकि बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये अगला पॉइंट है जहाँ पर लिली के बहुत सारे फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग पहुँचे एक मार्केट में, जो पूरी मार्केट बोट में बनी हुई है। और इसके अंदर आपके कपड़े, फर्नीचर, ज्वेलरी और बहुत सारे आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। चलती बोट में हमने कावा पिया, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस बेवरेज है। काफ़ी चीज़ें इसमें डलती हैं, देखने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। और हम सभी ने कावा ट्राई किया, जो कि सभी को पसंद आया। शिकारा राइड करने के बाद हम लोग सीधा दिल्ली की ओर रवाना हो गए और सभी ने कंटिन्यूअस 23-24 घंटे गाड़ी चलाई और सीधा दिल्ली पहुंच गए।
अब बात करते हैं इस ट्रिप में आए टोटल खर्चे की। तीनों के पास पेट्रोल गाड़ी थी, तो नेक्सॉन गाड़ी में 25,000 के आसपास का तेल लगा, स्विफ्ट डिज़ायर में 21,000 का और 700 में लगभग 28,000। अगर बात करें हम 4 दोस्तों की, जो कि हम लोग एक ही कार में थे, पर पर्सन कितना कॉस्ट आया, तो ये 16,000 से थोड़ा सा कम, आप 16,000 पर पर्सन मान सकते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, डोर टू डोर, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया। और अगर बात करें फैमिली वालों की गाड़ी का टोटल खर्चा, तो ये लगभग 60 से 70,000 रुपये पर फैमिली आया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा अपनी ट्रिप, चाहे वो फैमिली के साथ करनी हो, चाहे दोस्तों के साथ करनी हो, और फिर इसका आइडिया भी लग जाएगा कि कितना खर्चा इसमें आ रहा है, कौन सी गाड़ी में कितना खर्चा आया। तो ये सब विवरण आपको इस वीडियो में देखने को मिला, जो आपको अपनी ट्रिप को प्लान करने में मदद करेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।